आ रही यार। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद मलगाय सर, खान सर। और ये मीटिंग लेना मतलब एकदम से क्या बोलता है एकदम से बॉम्ब मेरे ऊपर गिरा कि आपको मीटिंग लेनी है। तो मैं कंफ्यूज थी, लूं कि नहीं लूं। मैं बोलती तो हमेशा थी, लेकिन पहली बार इतने सारे लोगों के सामने बोलना मेरे लिए चैलेंज ही था। लेकिन फिर मेरे सर हस्बैंड बोले कि नहीं, ले लो, कर लेंगे। तो मैंने बोला ठीक है। तो थैंक यू सर, खान सर, इसकी वजह से आज मेरा ये डर निकल जाएगा। तो थैंक यू यस सर। मैम, यस तो वेलकम मैम, आपका स्वागत है। थैंक यू। मैं सबसे पहले आप सभी को, वाव एकेडमी को धन्यवाद बोलना चाहती हूँ कि मुझे आप यहाँ पे इस मंच पे बोलने का चांस मिला। उसके बाद मैं धन्यवाद बोलना चाहती हूँ वैभव दादा का, क्योंकि मेरे लाइफ का, मेरे कैंगन बिजनेस के लाइफ का यू टर्न उन्हीं के माध्यम से मुझे मिला। और वैभव दादा जो है, उनसे जब मैं यूट्यूब से उनका नंबर लिया और उनसे मैंने बात की तो मुझे पता चला कि ये अलग ही व्यक्तिमत्व है। फिर उनके बाद, उसके बाद मैंने उनके चैनल देखे, उसके उनके वीडियोस देखे। फिर उनसे मिलने की मतलब ऐसा लगा कि उनसे मिलना है मुझे। और फिर जब वैभव दादा से बात की, उन्होंने मुझे कुछ रेमेडीज बताई मेरे हेल्थ हेल्थ चैलेंज के लिए। फिर उन्होंने मुझे अपने वाव के मीटिंग से जुड़ाया। और इस मीटिंग से जुड़ने के बाद मैं, फिर मेरा परिचय सब लोगों से, मुझे सब लोग धीरे धीरे मैं उनको पहचानने लगी। फिर आरटीपी हुआ निमाड़ का, सनावत का। और उस आरटीपी में मैं, मेरे हस्बैंड, मेरी ननद और मेरी एक टीम मेंबर वैशाली धुरंधर मैडम, हम चार लोग गए। और जब हमने वो आरटीपी किया, तब रियलाइज हुआ कि कैंगन बिजनेस कितना बड़ा है और कितने अलग लेवल का है, और मैं क्या सोच रही थी कैंगन बिजनेस के बारे में। फिर आरटीपी में जब हम गए तो वहां पे सब मलगाय सर थे, कोशा सर थे, पन्नालाल सर से, बहुत सारे, मतलब राम पटेल सर, सब लीडर जो थे, सबसे मिलना जुलना हुआ। और ऐसा लगा कि हम उन्हीं की फैमिली है। हमें ऐसा अलग कुछ भी महसूस नहीं हुआ। और एक मिनट सर। तो मैं मेरी स्टोरी शेयर करने के पहले ये बात बता रही हूँ कि ये जो लोग हैं, ये सब, इन सब से मैं कुछ ना कुछ सीखती रहती हूँ हमेशा। इनके स्टेटस मुझे दिखते रहते हैं, इनसे कुछ ना कुछ लेती हूँ। हर एक को मैं मतलब जैसे सुरेंद्र सर है, उनको हमेशा कुछ वीडियो अगर मुझे चाहिए तो उनको मांगती तो झटाक से दे देते। तो ये इतना अच्छा, ये जो वाव फैमिली है ना, ये बहुत हेल्पफुल है, बहुत एक दूसरे को मदद करती है। और हमें ना इस फैमिली का हिस्सा बनते अभी 3-4 महीने ही हुए, लेकिन बहुत हैप्पी फील कर रहे हैं इस फैमिली के साथ जुड़ते, मतलब जुड़कर। और मैं सबको एक बात बताना चाहती कि मेरी मदर टंग मराठी है। मुझे हिंदी बहुत प्रॉपरली नहीं आता, फिर भी मुझे संभाल लेना क्योंकि आप मेरी फैमिली हो। तो थैंक यू। और मैं मतलब अभी यहाँ पे सभी जो लीडर्स है, सभी जो कैंगन यूजर है, कोई यूजर है कोई लीडर्स है, तो सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ कि मेरे मुझे सुनने के लिए आप यहाँ पे आए हो। और इस प्लेटफॉर्म का, इस मंच का धन्यवाद, महेश हाड़ा सर का धन्यवाद, क्योंकि वो बिजनेस में बहुत ही ज्यादा उनसे मैं बातें सीखती हूँ। प्रधान सर का भी उनसे ज्यादा, मतलब ये नहीं हुआ, उनको मैंने ज्यादा नहीं सुना, लेकिन उनको देखते ही ना ऐसा लगता है कि बस अभी बिजनेस में दम आ गया है। तो मैं प्रधान सर को भी बहुत धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। और सब मेंबर्स को, सब लीडर्स को बहुत बहुत दिल से शुक्रिया। मैं अभी इस बिजनेस में, ये तो बिजनेस नहीं था मेरे लिए, क्योंकि मुझे एक हेल्थ चैलेंज था। मैं मेरी स्टोरी बताती हूँ, मेरी स्टोरी से बहुत सारे लोग हो सकता है रिलेट कर सकते हैं। और यहाँ पे जितने भी लीडर्स है ना, मैं उनको ये कहना चाहती हूँ, हम जिनको भी मशीन देते हैं ना, अगर उनके घर में हेल्थ चैलेंज है ना, तो उनके हेल्थ चैलेंज पहले सॉल्व करने की कोशिश करो। क्योंकि जब हेल्थ चैलेंज सॉल्व होगा ना, तब वो व्यक्ति बिजनेस में आएगा। मैं उस टाइप की, मैं एक एक एग्जांपल हूँ। मतलब मैंने जो मशीन ली थी तो वो बिजनेस के लिए नहीं ली थी, लेकिन अभी मैं बहुत ज्यादा एक्टिवली बिजनेस कर पा रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे खुद को रिजल्ट मिले। तो मेरा हेल्थ हेल्थ चैलेंज था। यहाँ पे जितने भी लीडर है, मैं मतलब सबको एक बात पूछना चाहती कि किसने मेरी स्टोरी सुनी है। स्टोरी किसने सुनी है? ऐसा आप थंब दिखा के मुझे बता सकती कि किसने मेरी स्टोरी सुनी है, मतलब मुझे पता तो चले कि कौन मुझे पहचानता है। अच्छा, हो सकता है, मतलब बहुत सारे लोग, मतलब कुछ लोग जानते होंगे। अच्छा, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है, थैंक यू, थैंक यू सर।
और बहुत सारे लोगों ने मतलब मेरी स्टोरी सुनी है, और बहुत सारे लोगों को मेरी स्टोरी पता नहीं है। तो मैं मेरा परिचय देती हूँ। सबसे पहले तो मैं अमरावती महाराष्ट्र से हूँ। सारिका कोकाटे मेरा नाम है। अभी मैं कैंगन बिजनेस में 4A रैंक पे हूँ। मेरे हस्बैंड शिवाजी कोकाटे है, उनका रैंक 5A है। और हमारी जर्नी जो है, मैं इस बिजनेस से कैसे जुड़ी, मेरा हेल्थ इशू कैसे था। 2021 में, अक्टूबर 21 में मेरे घर में मशीन आई। उसके पहले मुझे हेल्थ चैलेंज क्या थे वो बताती मैं। जब मैं यहाँ से 9 साल पहले, 9 साल पहले जब मेरी डिलीवरी का टाइम था, तब मुझे डॉक्टर ने 8वें महीने में मुझे बताया कि मेरा हीमोग्लोबिन नहीं बढ़ता था। तब मुझे डॉक्टर ने बताया कि मुझे थैलेसीमिया माइनर है। और थैलेसीमिया माइनर होने के कारण क्या होता था, हमेशा मैं मुझे वीकनेस रहता था। और तभी मुझे थायराइड भी डिटेक्ट हुआ, तो थायराइड की 75 mg की मुझे दवाई चलती थी। और थायराइड और थैलेसीमिया दोनों होने के कारण मैं मतलब बहुत आलसी थी। सब बोलते थे तू बहुत आलसी है। और मुझे पता नहीं, मुझे ऐसा लगता ही ना था कि मैं उठूं, मैं काम करूं, मैं घर के काम करूं, मैं बाहर जाऊं। बस मैं टीवी पे मतलब बेड पे सोती थी और मोबाइल वगैरह देखती थी या फिर टीवी वगैरह देखती थी। मैं बहुत आलसी थी शादी के पहले। और लेकिन ये बात मुझे तब पता चली कि मैं इस तरह से क्यों जी रही हूँ, क्योंकि मुझे थैलेसीमिया माइनर था। और थैलेसीमिया माइनर में कैसा रहता कि बहुत वीकनेस रहता है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती। और हीमोग्लोबिन कम रहने के कारण एनर्जी भी बहुत डाउन रहती है। तो उस टाइप की मैं थी। और जब मुझे ये डिटेक्ट होने के बाद, आफ्टर डिलीवरी 3 महीने के बाद मेरा RA फैक्टर पॉजिटिव निकला, जिसको बोलते हैं रोमेटाइटिस अर्थराइटिस, संधिवात। और फिर मेरी जर्नी शुरू हुई हेल्थ के चैलेंज में। फिर मैंने अमरावती कुछ इसके अकोला के अकोट के डॉक्टर को दिखाया। तो जब मुझे मैं डॉक्टर को दिखाती थी तो मुझे थोड़े बहुत रिजल्ट दिखते थे, लेकिन कुछ दिन बाद फिर से पेन बढ़ता था, फिर मैं डॉक्टर चेंज करती थी। मैं हमेशा डॉक्टर बदलते रहती थी। और फिर मतलब 5-6 महीने बाद मुझे एक डॉक्टर मिले जो नागपुर के थे, ज्ञानचंदानी करके बहुत फेमस डॉक्टर थे। फिर मैंने उनकी ट्रीटमेंट लेना शुरू किया। तो उनकी दवाइयाँ लेते समय मतलब उन्होंने मुझे 12 दवाइयाँ, दिन में 12 दवाइयाँ मैं खाती थी, सुबह 4, दोपहर को 4 और शाम को 4। और 2 इंजेक्शन वहां पे लगते थे। उस दवाई के कारण क्या होता था कि मुझे महसूस ही नहीं होता था कि मुझे कुछ तकलीफ है। मैं बहुत हैप्पी हेल्दी और मेरे घर के काम करती रहती थी वगैरह। और उसके बाद फिर ऐसे ऐसे निकल गए मेरे 5 मतलब 4 साल निकल गए। 4 साल जब निकले, तब उसी बीच मेरे घुटनों में पानी हो गया था, वो पानी निकाला गया। और उस बीच में फिर मुझे कुछ मतलब 4 साल के बाद जब मैं मतलब मुझे सब बोलते थे कि आप दवाई चेंज करो, इतनी बड़ी एलोपैथी की दवाई खाती हो तो फिर किडनी पर इफेक्ट गिरेगा, किडनी के प्रॉब्लम आएंगे। फिर मुझे लगा कि आयुर्वेदिक ट्राई कर लूं। मैंने आयुर्वेदिक ट्राई करने के लिए यहाँ पे एक अमरावती में हॉस्पिटल है, कॉलेज प्लस हॉस्पिटल, वहां पे एडमिट रही। पंचकर्मा, सब कुछ डाइट वगैरह सब कुछ किया। और उसके बाद और ज्यादा एडमिट हुई, मतलब और ज्यादा बीमार गिर गई, क्योंकि हीमोग्लोबिन और ज्यादा घट गया था। फिर और एडमिट होना पड़ा मुझे हॉस्पिटल में। फिर और चैलेंज अब आया कि अब मैं क्या करूं, एलोपैथी लूं, आयुर्वेदिक तो सूट नहीं होता। फिर तीसरा ट्राई किया मैंने होम्योपैथी। होम्योपैथी ट्राई किया तो होम्योपैथी से मुझे 3 महीने में थोड़े बहुत रिजल्ट दिखने लगे। और मुझे अब लगा कि नहीं, मुझे होम्योपैथी सूट हो रही है तो मैं रिकवर हो जाऊंगी। मैं होम्योपैथी लेती रही 1 साल। डॉक्टर ने बोला कि 1 साल में आप कवर हो जाएंगे। 6 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, और 2 साल जब हुआ तब मेरी कंडीशन ऐसी थी कि मैं बेड पर से उठ नहीं पाती थी। मेरे दोनों घुटनों में बहुत ज्यादा पेन, सूजन, पूरे शरीर में, पूरे बॉडी में पेन। हाथों से मैं ऐसा छोटा सा ग्लास भी नहीं उठा सकती थी। यहाँ से 3 साल पहले की मेरी सिचुएशन बता रही हूँ मैं। मतलब अ, ऐसा बोला अगर है कि घर मतलब मेरे घर वाले सोचते थे कि मैं रिकवर होंगी या नहीं, या फिर ऐसे ही जाऊंगी। ये सिचुएशन मेरी आई थी। और मैं ये बात बताना चाहती हूँ कि जब ऐसी सिचुएशन आती है ना, कोई भी एक मतलब लेडीज। मेरा आवाज नहीं आ रहा है क्या? नेटवर्क आ रहा है मैडम, बढ़िया आ रहा है। आ रहा अच्छा है, आवाज है। ओके। जब भी हम मतलब ऐसे सिचुएशन में जब रहते हैं ना, तो आप एक बात इमेजिन करो कि अगर घर की लेडीज कोई बीमार है, वो बेड पे है, तो घर की कंडीशन क्या रहती है। घर की कंडीशन ऐसी रहती है कि वो खाना नहीं बना सकती, वो घर साफ नहीं कर सकती, वो कपड़े बर्तन नहीं मांज सकती, वो कुछ नहीं कर सकती। सब करना किसको है फिर? आदमी लोगों को। आदमी करेंगे तो कितना करेंगे? उनको ऑलरेडी बाहर के काम रहते। मेरे हस्बैंड कोचिंग क्लासेस लेते थे,
उनको बाहर, वो क्लासेस दिन भर वो क्लास में रहते थे। जब वो मतलब पहले ऐसा होता था कि वो खाना मतलब क्या बोलते हैं उसको, मराठी में आता है वो मुझे, आटा 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 भिगो के वो जाते थे इस क्लास लेने के, फिर वो आटे से मैं कैसे भी करके रोटियां पका लेती थी। इस तरह का मतलब मुझे और मेरे हस्बैंड में बहुत सपोर्ट किया। मतलब मैं अभी ये बात बोलूंगी कि मैं आपके सामने हूँ तो मेरे हस्बैंड की वजह से, क्योंकि उनका बहुत मेरे लाइफ में सपोर्ट रहा है। तो ऐसी मेरी कंडीशन आ गई थी, और मेरे माइंड में ना हमेशा निगेटिव थॉट आते थे, सुसाइड के थॉट आते थे। ऐसा लगता था कि बस जीवन मेरा खत्म हो गया, क्योंकि ये पेन से मैं जाने वाली नहीं हूँ, और इसमें मुझे जीना नहीं है। मैं किसी को मतलब बता नहीं सकती, मैं खुद के काम खुद नहीं कर सकती, ये सिचुएशन मेरी थी। लेकिन ऐसा बोलते हैं ना कि अगर भगवान की मेहरबानी आपके ऊपर है तो जिंदगी में कभी भी यू टर्न आपके जिंदगी में आ सकता है। तो उसी तरह मेरे लाइफ में यहाँ से 3 साल पहले एक यू टर्न आया। मैं एक शिविर में गई जहाँ पे डाइट का शिविर था, तप सेवा सुमरन करके। और उस शिविर में जब गई तो शिविर में मुझे डाइट के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिला। मैंने उस तरह का डाइट घर पे, उसी शिविर में मुझे कैंगन के बारे में भी पता चला था। लेकिन हमारा बिलीव क्या रहता, मेरा बिलीव क्या था कि मैं बहुत ज्यादा डाइट कर लूंगी, मशीन बहुत महंगी है, पानी से कोई ठीक नहीं होता। उसको मैंने साइड में रख दिया, मैंने डाइट के ऊपर फोकस किया। फिर डाइट के ऊपर मैंने फोकस किया तो फिर मैं सुबह मॉर्निंग को जूस लेती थी, दोपहर को सलाद, रात के एक टाइम खाना। ऐसे मैंने 2 महीने तक कंटिन्यू, चाय नहीं वगैरह, बाहर का कुछ खाना नहीं, कुछ नहीं, कंटिन्यू 2 महीने तक मैंने जब ये डाइट किया, उसके बाद 2 महीने के बाद मुझे वो सलाद जब मेरे सामने आता था ग्रीन कलर का, तो मुझे ऐसा लगता था कि उसको लेके जाओ, वो नहीं चाहिए मुझे, बहुत चिढ़ आती थी उसको उसको सामने देखकर। तो ये सिचुएशन मेरे ऊपर 2 महीने के बाद आई थी। फिर मेरा फिर से अपने सब्जी रोटी खाना, पका हुआ चाय पीना, सब ऐसे खाने लगी मैं। और उस समय जब मैं डाइट लिया ना, तो मुझे रिजल्ट जो है वो 40% रिजल्ट मिले थे। मतलब मैं चल फिर रही थी, लेकिन पेन तब भी मेरे बॉडी में पेन था। और उसके बाद फिर मैंने सब, अब हम बोलते हैं ना कि सब कुछ करने के बाद, मतलब भगवान की पूजा वगैरह वो भी कर ली, सब किया, सब दवाखाने घूम लिए, एलोपैथी आयुर्वेदिक होम्योपैथी सब किया। अब सब घूमने के बाद, डाइट भी उसके करने के बाद, फिर मैं लास्ट में आई हमारे कैंगन के ऊपर। चलो ये सब ट्राई किया तो इसको भी ट्राई करूं, इस माइंडसेट से मैं इस कैंगन से जुड़ी। फिर जब मैं यहाँ पे अमरावती में एक ऑफिस है, उस ऑफिस में गई, और वहां पे मुझे डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया, फिर पता चला कि ये पूरा साइंस है। और वहां पे जब डेमोन्स्ट्रेशन दिखा तो उसके बाद मेरी इच्छा हो कि पानी पी लूं, क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, मैं मशीन नहीं ले सकती थी, लेकिन मुझे पानी पीना था। तो सच में मैं ये बोलना चाहती हूँ इस मेरी स्टोरी से कि जो भी आपके पास पेशेंट आते हैं ना, उनको फ्री में पानी पिलाओ। क्योंकि सबका डिसीजन ना एक इसमें नहीं बनता कि मुझे मशीन लेनी है देखने के बाद। जब पानी पीते हैं ना, जब फील होता है ना, तब उनका डिसीजन बनता है कि नहीं मुझे उसको लेना है। तो फिर मैंने क्या किया कि वो पानी पीना मुझे उन्होंने, मेरे सर ने, हमर सर ने बोला कि आप पानी पी सकते हो जितना भी चाहे, 1 महीना तक मैं पानी दूंगा, मतलब ज्यादा भी दे रहे थे वो। फिर मैंने पानी पिया 15 दिन। 15 दिन के पानी पीने के बाद मुझे अंदर से बहुत अच्छी मतलब फील हुआ। फील ऐसा हुआ कि मुझे अंदर से एनर्जेटिक फील हो रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे शरीर में कुछ तो भी हल्का सा पेन कम हो रहा है, मुझे रात को नींद आने लग गई थी, मेरा पेट साफ हो रहा था, मेरी भूख बढ़ गई थी। इसके पहले ये सब बातें नहीं होती थी, रात को नींद मैं सोती नहीं थी, रात को जब भी करवट बदलता था तो मैं रोती रहती थी, रात भर रोती रहती थी। लेकिन कैंगन पीने के बाद मुझे नींद अच्छी आने लगी लगी थी, 11:30 पेज और 9:30 पेज का, तो मुझे नींद अच्छी आ रही थी। फिर उससे क्या हुआ, फिर जब 15 दिन पानी पीने के बाद, उसके बाद क्या हुआ कि मुझे 3 दिन ना पानी नहीं मिला। 15 दिन पानी पीने के बाद मुझे लगा कि मुझे रिजल्ट तो मिले थे, लेकिन मैं कन्फेस नहीं कर रही थी कि मुझे रिजल्ट मिले करके। फिर मुझे 3 दिन पानी नहीं मिला, तब मुझे एहसास हुआ कि ये पानी मेरे लिए क्या है। और उसके बाद मैंने मेरे हस्बैंड को बोला कि मुझे मशीन लेनी है। मशीन की स्टोरी मैं बाद में बताऊं कि मैंने मशीन किस तरह से ली, मेरे रिजल्ट बताती हूँ मैं। जब हमारे घर में मशीन आई, 1 महीने के बाद मैंने डिसीजन लिया, मशीन घर पे आई। मशीन घर पे आने के बाद बहुत सारा पानी का इस्तेमाल करना। देखो जब आप किसी को मशीन देते हो ना, उनका सही इस्तेमाल करने के लिए लगाओ। तो मैंने क्या किया, तो पूरा इस्तेमाल किया। खाना पकाने के लिए, नहाने के लिए, मतलब पानी बहुत ज्यादा एक्टिव लाइव पानी पीती थी। और मेरे सब मिरेकल रिजल्ट में शॉक थी, मेरे ये रिजल्ट देख के खुद शॉक थी।
मेरे 3 महीने में मेरे ये जो जॉइंट है, पूरे हाथों की उंगलियां वगैरह, इसमें इसमें जो पेन था, जो ठनक थी, वो ठनक की वो पेन ही गायब हो गया। आप मतलब घुटने का पेन रह गया था, लेकिन पूरे बॉडी का जो अलग छोटे छोटे जॉइंट है ना, उसका जो पेन है वो पूरा गायब हो गया। इतना बड़ा मिरेकल रिजल्ट मेरे लाइफ में, मतलब मैं सोच भी नहीं सकती थी कि पानी से मेरा पेन जाएगा, जिसके लिए मैं दवाइयां लेती थी, दो दो दवाइयां। और जब मेरा वो रिजल्ट देखा, फिर उसके बाद मेरे हस्बैंड ने हम मतलब बताने लग गए सबको। लेकिन बिजनेस ने स्टार्ट किया था, सिर्फ बताते थे कि पानी पियो और देखो। और उसके बाद मेरे तीनों भी ननद जो है उन्होंने मशीनें ली। उसके बाद फिर 1 साल तक ऐसे ही चला रहा, मैं पानी पीती रही वगैरह, उसके यूज इस्तेमाल करती रही, लोगों के रिजल्ट लेती रही। फिर 1 साल के बाद मुझे ऐसा लगा, वो बिजनेस प्लान देखा था मैंने, फिर मुझे लगा कि मुझे कुछ तो भी करना था। फिर मुझे लगा कि मैं बिजनेस स्टार्ट करूँ, तो फिर 2023 जनवरी में मैंने बिजनेस स्टार्ट किया था। और मेरे मेरे प्रॉपर रिजल्ट आपको मैं बताती, बिजनेस के बारे में बाद में बताऊंगी। मेरे प्रॉपर रिजल्ट जो है ना, मुझे 2.5 साल के बाद मेरे ब्लड रिपोर्ट RA फैक्टर निगेटिव आया, 2.5 साल के बाद। देखो, 2.5 साल मुझे वेट करना पड़ा, मुझे मुझे ब्लड रिपोर्ट निगेटिव आने के लिए। कोई बोलता है ना कि 3 महीने हो गए रिजल्ट नहीं आ रहे सर, 6 महीने हो गए रिजल्ट नहीं आ रहे सर। हम ये उनको बोलो कि आपकी बॉडी कैसे है, उस हिसाब से आपको रिजल्ट दिखेंगे। आप किस तरह का खाना खाते हैं, उसके हिसाब से आपको रिजल्ट मिल दिखेंगे। लेकिन ये सामने वाले पे डिपेंड रहता है, उसको कब कैसे रिजल्ट मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि वो व्यक्ति डाइट भी अच्छा लेता है, पानी भी कैंगन पीता है, लेकिन उनका उसका जो माइंड है ना, वो बहुत निगेटिव रहता है। उसके कारण ना उसको रिजल्ट ही नहीं आते। मैं इस स्टेज से ये मतलब ये प्लेटफॉर्म में ये सही सच में बोलना चाहती कि अपना माइंड जो है ना, बहुत ज्यादा काम करता है हमारे बॉडी के ऊपर, और उसी के कारण बीमारियां लगती है। इसलिए पहले तो माइंड को पॉजिटिव रखना है, उसके बाद डाइट, और उसके बाद पानी। ये 3 चीजें अगर अच्छी है, तो हम किसी भी बीमारी से ऊपर उठ सकते हैं। तो मेरा मतलब 2.5 साल के बाद RA फैक्टर निगेटिव आया फर्स्ट टाइम, और मैं बहुत ज्यादा खुश थी, बहुत ज्यादा हैप्पी थी। मैं सबको बता रही है कि मेरे ब्लड से मेरा ये जो रोबेटाइटिस अर्थराइटिस था वो निकल गया है। और मेरी थायराइड की जो दवाई थी ना, वो 2 साल पहले से ही बंद हो चुकी थी। और मेरे रिपोर्ट भी बहुत सारे नॉर्मल वगैरह, वो रिपोर्ट ही नॉर्मल है मेरे थायराइड के, यूरिक एसिड के वगैरह। और आज आप लोग मुझे यहाँ पे बहुत सारे लोग पहचानते हैं। सिर्फ मेरे घुटनों में तकलीफ है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा था। और वो भी, मैं बैठती हूँ तो मुझे तकलीफ नहीं दिखती, मैं जब चलती हूँ, सीढ़ियाँ चढ़ती हूँ उतरती हूँ, तब थोड़ी सी तकलीफ होती है। लेकिन वैभव दादा के जो रेमडीज है, उससे मुझे बहुत ज्यादा रिलीफ है। और वैभव दादा का एक शब्द कि आप ठीक हो सकते हो, उससे तो बहुत ही मतलब कॉन्फिडेंस इतना बढ़ गया कि मैं पूरा रिकवर हो जाऊंगी मेरे पैरों से। तो ये मेरा हेल्थ इशू, हेल्थ चैलेंज थे। और अभी मैंने मशीन कैसे ली वो बताती हूँ। मैं मशीन, देखो, सबके पास ना पैसे नहीं रहते, 3 लाख रुपए हर एक के पास नहीं रहते। लेकिन जब हेल्थ चैलेंज आता ना, तब हमारी मजबूरी बन जाती है उस चीज को लेना। अगर यहाँ पे कोई ऐसे व्यक्ति होंगे कि जिनका हेल्थ चैलेंज नहीं है, सोच रहे मशीन लूं या नहीं लूं, तो मैं उनको रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, वो आने के बाद ना, हेल्थ चैलेंज आने के बाद हम दवाखाने में पैसा खर्च कर लेंगे, तब मशीन तो तब लेंगे ही नहीं, वो होने के बाद फिर सोचेंगे। लेकिन अभी अगर हेल्थ चैलेंज नहीं है ना, तो अभी डिसीजन ले सकते हैं कि वो चैलेंज ही हमारी जिंदगी में ना आए, क्योंकि बहुत सारे लोग इससे जूझ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती कि अभी जो मतलब मेरा इशू कैसा था कि कोरोना काल हो गया था। मेरे हस्बैंड के क्लासेस बहुत पूरी तरह बंद थे। और कोरोना काल में हमने एक घर परचेस किया था, जिसकी EMI थी 42,000 रुपए हर महीने की। वो 2 साल तक हमने हमारे बैंक से दी, मतलब हमारे अकाउंट से दी, पे की, जितना भी हमारा सेविंग था वो पूरा उसमें चला गया। 2 साल के बाद फिर मेरे हस्बैंड ने थोड़ा सा रिनोवेशन किया उनके क्लासेस के लिए। और उसके बाद फिर मैंने उनको बोला कि मुझे मशीन लेनी है। इतना सब खर्चा होने के बाद अकाउंट में 1 रुपया नहीं, फिर मैं बोली कि मुझे मशीन लेनी है। मुझे मतलब मैं मशीन क्यों लेना चाहती थी, एक तो मेरा चैलेंज था, दूसरा मेरे हस्बैंड को हाइपर एसिडिटी थी। और मैंने ऐसा सोचा, मतलब सुना था कि किसी को भी हाइपर एसिडिटी रहती है तो उसको अटैक आता है, अटैक में वो आदमी जिंदा नहीं बचता। मेरे मन में वो डर बैठा था। उसके बाद मेरी छोटी बच्ची थी, तो छोटी बच्ची को अगर आप ही सोच कि मुझे मतलब वो पैदा होने से पहले अगर मेरे वो सिम्टम्स थे मेरे बॉडी में, तो उसके DNA में वो जाएगा। फिर मुझे ऐसा लगता था कि उसको अगर ये तकलीफ भविष्य में हुई,
तो फिर वो कैसे सहन करेंगी, वो कैसे वो पेन को, वो नहीं सह सकती इस पेन को। फिर इसलिए मैंने मेरे हस्बैंड से बहुत फोकस किया, उनको फोर्स किया, उनसे प्यार से बातें की, झगड़ा किया, उनको बोला कि मुझे मशीन चाहिए। उन्होंने बोला कि मेरे पास पैसे नहीं है, अभी तू देख तुझे कैसे मशीन लानी है। फिर लेडीज लोगों के पास क्या रहता है कि अपने गहने, मायके से मिले जो गहने रहते ना, उस पे उसका अधिकार बहुत ज्यादा रहता है। तो मेरे गहने थे, तो वो भी ज्यादा नहीं थे, बहुत, एक मंगलसूत्र था 30 ग्राम का। तो मेरे गहने थे, मैंने मेरे सासू माँ से पूछा कि मम्मी मुझे इसको बेचना है क्योंकि मुझे मशीन लेनी है, क्योंकि उनको मैं बहुत मानती हूँ। फिर उन्होंने बोला कि अगर तुझे अच्छा लगता है, तुझे ठीक लगता है वो तू कर। मैंने मेरा वो गोल्ड जो है वो बेचा, गिरवी भी नहीं रखा क्योंकि गिरवी रखने से कम पैसे आते थे, बेच दिया उसको पूरा। उसके बाद भी कम गिरे तो मेरे भाई से 50,000 मांगे। उसके बाद भी कम गिरे तो फिर मेरे ससुर जी से थोड़ा बहुत अमाउंट मांगना पड़ा। तो इस तरह से मैंने पहली मशीन के लिए थोड़े थोड़े करके पैसे जमा किए, मेरी पहली मशीन उस तरह से आई। और मशीन आने के 3 महीने के बाद मेरे जो रिजल्ट है, वो रिजल्ट देखने के बाद मेरे तीनों भी ननद जो है उन्होंने अपने अपने गोल्ड लोन करके मशीन खरीद ली। तो चैलेंज हर एक के इसमें रहता है कि हर एक के पास पैसे नहीं रहते, लेकिन अगर किसी ने प्रायोरिटी पर लिया तो मशीन के पैसे अरेंज होते हैं। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा बिलीव है। पैसे अरेंज होते हैं, और वो सृष्टि जो है वो अपने आप को हमें अरेंज करा के देती है। सिर्फ मन में ठान लेना कि मुझे ये घर में मशीन चाहिए, बस। और ये थे मेरी जर्नी, और ये था हमारा मतलब किस तरह से मशीन आई। उसके बाद में अभी आप लोगों को कुछ बिजनेस के बारे में बता रही कि देखो, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि अगर हम जिसके घर में हेल्थ इश्यू रहते ना, वहां पे सिर्फ मशीन देने के लिए जाते कि उनके घर में रिजल्ट आए। लेकिन कभी कभी क्या रहता है, मैं हाउस वाइफ थी, और मैं जो थी ना बचपन से बहुत एक्टिव थी। तो मुझे ऐसा लगता था कुछ तो भी करना है जिंदगी में, लेकिन हेल्थ चैलेंज के कारण मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रही थी, लेकिन हेल्थ चैलेंज की वजह से मैं वो कर नहीं पाई। मैं टीचिंग भी करती थी क्लास में मेरे हस्बैंड के, लेकिन वो भी हेल्थ चैलेंज की वजह से कर नहीं पाई। मैंने बुक डेपो चालू किया था, वो भी हेल्थ चैलेंज की वजह से मैं कर नहीं पाई। मतलब हेल्थ चैलेंज होने से मैं कुछ भी इनकम सोर्स जनरेट नहीं कर पाई। मतलब सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है हमारी जिंदगी में, तो हमारा हेल्थ। अगर वो हेल्थ अच्छी है तो मैं सब कुछ कर सकती थी, लेकिन वो चैलेंज आने के इस कारण मेरे सब कुछ, सब प्रकार के इनकम, मेरे सब सब सपने वैसे ही रह गए। तो हेल्थ को प्रायोरिटी सबसे पहले देना चाहिए। जो हम बिजनेस कर रहे हैं उसमें भी हम हेल्थ को प्रायोरिटी देना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर मुझे लगा था कि कुछ तो भी करना है, तो फिर मैंने ये बिजनेस प्लान देखा, तो बिजनेस प्लान बहुत यूनिक था। और तब मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मुझे अभी ये बिजनेस, मुझे अगर रिजल्ट है तो सब मेरे जैसे ऐसी बहुत सारी सारिकाएं होंगी जो बेड पे बैठी है, उनको मुझे उस घर उसमें से निकालना है। बस यही मैंने मन में ठान लिया, और मैं निकल पड़ी। डेमोस्ट्रेशन मुझे आता नहीं था, मेरे ऑफलाइन डेमो दिखाते थे, मैं सिर्फ लोगों को लेके उनके पास बिठाती थी। उसके बाद मैंने धीरे धीरे डेमो सिखाया, सीख लिया। उसके बाद मैं खुद डेमो दे रही थी। और मैं 3 साल में, आपने किसी ने मुझे अगर देखा होगा तो आप सोच, मतलब मैं चल नहीं पाती हूँ अच्छे से। पहले तो किसी को मतलब थोड़ा सा बैलेंस रहता था, अब पूरा बैलेंस आ गया है, और अब स्पीड भी बहुत ज्यादा बढ़ गई है वैभव दादा के कारण मेरे चलने की। और इस ऐसी कंडीशन में मैं बिजनेस कर रही थी। अभी आप यहाँ पे ये सोचो, आप हट्टे खट्टे हो, आप में मतलब 2 पैर, 2 पैर, 2 हाथ, अपनी आंखें अच्छी है, कान अच्छे, मुंह अच्छा है, बोल सकते। फिर अपने घर में अगर डिवाइस है तो क्यों ना हम इसको प्रमोट करें। क्योंकि मेरे जैसे ऐसे बहुत सारी लेडीज होंगी जिसको कुछ तो भी करना है, लेकिन हेल्थ चैलेंज के कारण वो घर पे बैठी है, और उनको हमें बाहर निकालना है, ये मन में सोच के हमें बिजनेस करना है। फिर मैंने वही सोच के बिजनेस शुरू किया। 2023 से मैंने सीरियसली इसको लिया और फुल फोकस के साथ बिजनेस स्टार्ट किया। 6 महीने में हमारी एक भी डिवाइस नहीं गई, डेली हम बाहर निकलते थे, डेली डेमोस्ट्रेशन देते थे, लेकिन एक भी डिवाइस नहीं गई। उसके बाद कुछ तो भी नर्वसनेस थोड़ा सा हुआ। एक 6 महीने के बाद फिर 7वें महीने में हमारे 3-4 मशीनें एकदम से गिर गई, तो फिर वो एनर्जी आ गई फिर। और उसके बाद फिर बिजनेस स्टार्ट किया, और अभी हमारे पूरे टीम में अगर हम देखा जाए तो 98 लोग हमारे साथ जुड़े हैं। और मेरे बहुत सारे रिजल्ट देखकर बहुत सारे लोग जुड़े हैं। और उसमें भी एक्टिवली पीपल जो बोलेंगे ना, तो हमारे इसमें, हमारे टीम में सबसे ज्यादा लेडीज एक्टिव है।
सबसे ज्यादा लेडीज। जेंट्स है बहुत कम है, लेकिन लेडीज है वो सबसे ज्यादा एक्टिव है। पिछली बार आपने श्रद्धा मानकर मैम का सेशन सुना था, वो मेरी ही टीम से है। मेरी ननद ही है छोटी। मेरे तीनों भी ननद मेरे साथ काम करती है, वर्क करती है। और हम चारों भी जब जहाँ पे जाते हैं ना, वहां पे हमारा जो ऑरा है वो बहुत ही पावरफुल रहता है, बहुत ही पॉजिटिव रहता है। तो इस तरह से फिर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया। और हमारे इसमें जो देखो कैसे रहता है, हम जैसे रहते ना तो उस तरह से हमें लोग मिलते रहते। मैं वही सोच के जाती थी कि मुझे लेडीज को बाहर निकालना है। एक तो बिजनेस के लिए, या तो हेल्थ चैलेंज में कोई फंसी है तो उसके लिए। फिर जब भी जिस भी घर में जाती थी ना, दिखता तो वो घर बहुत ही अच्छा था। बहुत जो अमीर लोग रहते हैं ना, उनके घर में बहुत सारा बाहर से बहुत सब कुछ अच्छा दिखता है, लेकिन वहां की जो लेडीज है ना, उसमें कुछ ना कुछ उसके चैलेंज रहते हैं। उसके जो रिलेशन के एरिया में चैलेंज रहते हैं, कुछ तो भी चैलेंज रहते हैं। वो हमें कब पता चलते? जब हम उनसे हमारा मेलजोल ज्यादा रखते, उनसे बातें करते रहते, तो उससे क्या पता चलता कि उसके उसकी जिंदगी में क्या चैलेंज है। उस चैलेंज को अगर हम सॉल्व करेंगे ना, तो अपनी मशीन अपने आप जाएंगी। हमें मशीन बेचना नहीं है, सिर्फ फैमिली रिलेशन बना बना बढ़ाने हैं। और जो भी चैलेंज उस महिला में है या फिर उस फैमिली में है, लेडीज को बता रही मैं, जेंट्स को नहीं। जेंट्स वो उन हिसाब से वो कर सकते हैं, लेकिन लेडीज लोगों को बता रही कि वो उनके प्रॉब्लम को देखकर उनको सॉल्व करने की कोशिश करना चाहिए। तो मैं वैसी करती, तो मेरे साथ बहुत सारी लेडीज जुड़ी हुई है। जो हमारी इसमें एक मैडम है कि जो एमएससी हुआ है उनका, लेकिन इतना एजुकेशन होने के बाद भी वो घर में बैठी है। अभी बच्चे बड़े हो गए तो अभी उनको लगता है कि मैं कुछ तो भी करना चाहती हूँ। वैसे हमारे इसमें ज्वाइन हुए। किसी को हेल्थ चैलेंज था, वो उस तरह से ज्वाइन हुए। किसी को जॉब पसंद नहीं थी, लेकिन घर के काम करके कुछ तो भी मुझे करना है, ऐसी महिलाएं मेरे टीम में ज्वाइन हुई है। तो इन महिलाओं को लेके मैं मेरा बिजनेस स्टार्ट किया है। तो मेरा सब महिलाओं को, मतलब मेरी टीम को, सबको एक ही कहना बोलता है कि आप जूम मीटिंग अटेंड करो, सबसे पहली बात। क्योंकि अगर हम एजुकेशन लेंगे ही नहीं तो हमारे जब हम डेमोस्ट्रेशन के लिए जाते हैं, या फिर हम जब भी क्लोजिंग के लिए जाते हैं, तो बहुत सारे चैलेंज आते हैं, लोग नहीं बोलते हैं। तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, ये हमें जूम मीटिंग से मिलता है सीख। ये सीख हमें जूम मीटिंग से मिलती है। उसके बाद इवेंट जब हम अटेंड करते हैं, मैंने पहले ना क्या करती थी कि जब हमारे अपलाइन बोलते थे कि इवेंट लेना है, इवेंट में आपके गेस्ट लाओ वगैरह, तब मैं सोचती थी कि मेरा पैसा खर्चा होगा, रिजल्ट नहीं आएंगे, मैं इवेंट में मेरे टीम को भी नहीं लेके जाती, मैं खुद अकेले चले जाऊंगी। बस ये मेरे पहले सोच थी। लेकिन जब मैंने इवेंट के रिजल्ट देखे, मतलब किसी को लेके गई थी, फिर उसके रिजल्ट देखे कि वो क्लोजिंग हुआ, फिर मेरा कॉन्फिडेंस ऐसा बढ़ गया कि इवेंट में क्लोजिंग होते हैं। इवेंट का जो माहौल है ना, वो लोगों को और पॉजिटिव बढ़ाता है, बनाता है। और वो एक स्टेप आगे चलता है क्लोजिंग के एरिया में। तो इवेंट और जूम मीटिंग, ये एजुकेशन हमेशा लेते रहना। इसमें अगर रुकावट आती है तो आपका बिजनेस पूरा पीछे चला जाता है। ये मेरा मानना है, क्योंकि ये मेरा अनुभव है। तो इसलिए मैं जूम मीटिंग में मेरे पूरे टीम को, अगर वो नहीं रहते तो मैं सबके नाम देखती हूँ, कौन कौन है कौन कौन नहीं है। जो नहीं है उसको कॉल करती हूँ कि जूम मीटिंग शुरू होगी, आप ज्वाइन हो जाओ। मेरा डेली काम काम यही है कि कौन है ज्वाइन, कौन नहीं है उसको देखना, उसके बाद उनको कॉल करके मीटिंग को ज्वाइन कराना। बस एक काम हमें करना है। इससे क्या होगा कि हमारा बहुत सारा जो टेंशन है ना, मतलब सामने वाले लेडीज को पढ़ाना सिखाना, कि किस तरह से क्लोजिंग करना वगैरह, वो बहुत सारा जो वर्क है ना हमारा, एकदम से रिलैक्स हो जाता है, क्योंकि जूम मीटिंग ही वही सब कुछ देती है। उसके बाद इवेंट में लोगों को लाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और अभी हमारा जो शंखनाद हुआ है ना फोर में, वहां पे मेरे 3 गेस्ट थे। और वो तीनों भी गेस्ट पूरी तरह से पॉजिटिव, जिनको मुझे क्लोजिंग कराना था लेकिन मैं कहीं पे तो भी कम पड़ रही थी, उनको सिर्फ मैंने इवेंट में लाया। और तीनों भी पॉजिटिव है, क्लोजिंग कर रहे हैं। मतलब अभी इस मई महीने में सब लोगों की मशीनें आ जाएंगी। तो इवेंट का इवेंट का महत्व ये है कि हमारे क्लोजिंग आराम से होते हैं। इवेंट में लोगों को लाना है। और सबसे बड़ी बात कि फैमिली बिजनेस के बारे में थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि फैमिली को बिजनेस में क्यों लेना है। अभी यहाँ पे बहुत सारे अगर जेंट्स है जो अकेले काम करते हैं, उनको मैं ये कहना चाहती हूँ कि आपकी जो घर की अर्धांगिनी है, उनको साथ में लेके जाओ। इससे क्या होगा कि वो आपको अगर बोलती है कि मुझे टाइम नहीं देते, आप मेरे साथ शॉपिंग को नहीं चलते, मुझे कहीं घुमाने नहीं लेके जाते, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये जो कंप्लेन है ना, वो कंप्लेन ही छूट जाएंगी। क्योंकि इससे क्या होगा कि
वो जो लेडीज है वो आपको देखेंगी कि आप किस तरह से मेहनत कर रहे हो, आप किस तरह से डेमो दे रहे हैं, किस तरह से क्लोजिंग कर रहे हैं। वो फिर वो खुद भी ये सीखेंगी, और उनको भी इंटरेस्ट आएगा कि मुझे भी इस तरह से करना है, मुझे भी स्टेज पे जाना है, मुझे भी ब्लेजर पहनना है, जीन्स पहनना है। बहुत सारे लेडीज का ना ये सपना रहता है कि जीन्स पहन के ब्लेजर पहन के स्टेज पे जाऊं, वहां पे ट्रॉफी मिले, मेरे फोटो निकले, स्टेटस पे डालूं। ये सपना रहता है। मतलब पैसा कमाना एक ऐसा ही सपना नहीं है। बिजनेस क्या देता, एक लेडीज का जो रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत सारे लेडी उनके फ्रेंड सर्कल बोलते हैं, बाप रे तू तो बहुत अच्छी दिख रही थी स्टेज पे, कॉन्ग्रेचुलेशन तुझे किस लिए ट्रॉफी मिली। मतलब उस लेडीज का जो इम्पोर्टेंट है अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने फैमिली सर्कल में, वो थोड़ा और अप लेवल पे जाता है इस बिजनेस के कारण। तो इसलिए मैं ये बात करना चाहती हूँ सभी जेंट्स को कि अपने घर की महिलाओं को सिर्फ जूम में, पहली तो स्टेप है कि उनको जूम में लाओ। जूम में लाने से क्या होगा कि उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा। उनका इंटरेस्ट बढ़ने के बाद फिर उनको इवेंट में लाओ। इवेंट में अगर और ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ता है तो फिर वो आपको भी नहीं पूछेंगी, वो अपना बिजनेस खुद स्टार्ट कर लेगी। उनका आईडी खुला के दो, उनका अकाउंट में जब पैसे आएंगे ना, तो खुद होके अपना बिजनेस को बढ़ाएंगी। तो लेडीज आना बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि फैमिली के साथ क्यों आना है, क्योंकि मेरी फैमिली अभी मेरे 3 ननद, हम दोनों, मेरे मिस्टर, मैं, हम, पहले क्या होता था जब शादी हुई तब सब लोग अपने अपने काम में रहते थे, तो कुछ तो भी थोड़ा बहुत हिचकिड़, मतलब झगड़े झगड़े नहीं बोलूंगी, लेकिन नोक झोंक होती रहती थी। इसने ये कहा, उसने वो कहा, मैं सोचती रहती थी कि मुझे खाना बनाना है। मतलब मैं मेरी थॉट थॉट बताती थी कि मैं ना बहुत ऐसी नैरो माइंडेड थी कि मुझे सिर्फ खाना बनाना अच्छा नहीं लगता था, घर में बैठ के खाना बनाओ। मुझे ऐसा लगता था कि मुझे बाहर जाके कुछ तो भी काम करना है। तो जब मैं खाना बनाती थी तो मैं चिड़चिड़ बहुत ज्यादा करती थी, उसका परिणाम फिर मेरे हेल्थ के ऊपर आ गया। और उसके कारण क्या था कि हम, मतलब ननद भाजी हम तो थे, लेकिन बातें कम होती थी। लेकिन इस बिजनेस में आने के कारण क्या हुआ कि जब मैं मुझे रिजल्ट मिले, देखो मेरा हेल्थ चैलेंज, कभी कभी क्या लगता है कि जो हेल्थ चैलेंज आते हैं ना कुछ अच्छे के लिए आते हैं। मतलब अभी मुझे ऐसा लग रहा, पहले ऐसा सोचती थी कि ऐसा मेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ में अगर ये हेल्थ चैलेंज आया ना तो बहुत अच्छा हुआ, क्योंकि उसने मेरी लाइफ ही पलट डाली। तो जब मतलब हेल्थ चैलेंज आया तो सब मेरे, मतलब तीनों ननद, मेरी बड़ी ननद जो है भावना मैम, वो मेरे पास रहती थी, मेरी केयर करती थी। मेरी सासू माँ मेरी केयर करती थी। तब मुझे रियलाइज हुआ कि मेरी फैमिली कितनी अच्छी है। और उसके बाद फिर जब मैं बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरी तीनों ननद के आईडी थे। हम तीनों चारों मिलके फिर हमने बिजनेस स्टार्ट किया, जूम मीटिंग अटेंड करना, इवेंट लेना, या फिर थोड़े बहुत डेमोन्स्ट्रेशन देना। और मेरे हस्बैंड सपोर्ट में थे हम चारों के। और जब हम, अभी क्या हुआ है, अभी हमारे घर की कंडीशन ऐसी है कि हम जब घर में मिलते हैं ना, तो सिर्फ कैंगन की बातें होती है। किसको डेमो देना है, किसका क्लोजिंग करना है, किसके घर पे अभी जाना है, किसका फॉलोअप लेना है, बस यही बातें होती है हमारे इसमें, तीनों ननद और मैं। और इससे क्या होता है, जब भी हम फोन कॉल करते हैं सिर्फ काम की बातें, और दूसरी, इसके अलावा दूसरी बातें कोई नहीं रहती कि खाना क्या बन गया, किसने क्या कहा, ये बातें तो हमारी इससे छूट गई है। सिर्फ कैंगन की बातें होती है, बिजनेस की बातें होती है, डेवलपमेंट की बातें होती है। तो इससे क्या हुआ हुआ है कि हमारा जो बॉन्डिंग है ना वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो गया। अभी बहुत सारे, मतलब कल ही एक एग्जांपल है, रात को मेरे 2 नंबर की ननद है, उनके फ्रेंड आए थे, तो उन्होंने, उनके घर में हेल्थ फैमिली इश्यू है, तो उन्होंने हमें देखकर ऐसा बोला कि आपके रिलेशन कितने अच्छे हैं। ऐसा लग ही नहीं रहा कि आप ननद भावजे ही है करके। मतलब कैंगन ने हमें क्या दिया, रिलेशन स्ट्रांग बनाए, उसके बाद हेल्थ को अच्छा बनाया, उसके बाद बिजनेस प्लान, वेल्थ वेल्थ तो अगर पूछेंगे तो वेल्थ तो बहुत ही ज्यादा मात्रा में, बहुत बड़ी मात्रा में, और हमें खुश करने वाली वेल्थ यहाँ पे मिलती है। तो ये सब हुआ कि मैं फैमिली के साथ बिजनेस करती हूँ। मेरी फैमिली, हम सब एक दूसरे को संभाल लेते हैं। इसके साथ जो मेरी टीम है, वो टीम, हम फैमिली मेंबर को देख कर बहुत इंस्पायर होती है। और वो टीम भी हमारे साथ एक फैमिली मेंबर ही बन गई है। सब हमारे एक दूसरे के साथ रिलेशन वगैरह अच्छे से हमने स्ट्रांग बनाए हैं, और सभी एक दूसरे को मदद करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो अभी मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि कैंगन में आने के बाद मुझे और क्या मिला। मैंने विपश्यना, अगर किसी ने सुनी होंगी, तो विपश्यना एक मेडिटेशन का कोर्स है 10 दिन का, जिसमें हम सिर्फ अपने आप के अंदर अंदर जो हो रहा है उसको महसूस करते हैं। मैंने वो विपश्यना का मेडिटेशन किया कैंगन में आने के बाद, मतलब इसी प्लेटफॉर्म में मुझे वो बातें पता चली
वो मेडिटेशन जब मैंने किया ना तो बहुत ज्यादा माइंड मेरा रिलैक्स हो गया। पहले मैं कैसी थी कि मुझे सब बातें ना फटाक से चाहिए थी। मैं अगर डेमो देने जाऊँ ना तो मुझे ऐसा लगता था इसी ने अभी ने मशीन लेनी चाहिए, मतलब अभी इसने क्लोजिंग करनी चाहिए, अभी इसने पानी पीना चाहिए, बस ऐसे मेरा हमेशा रहता था। लेकिन कैंगन ने मुझे वो शांति सिखाई कि उन्होंने उसने वो पेशेंस रखना सिखाया कैंगन बिजनेस ने, कि मुझे पेशेंस रखना ही है, मुझे शांति से काम लेना ही है, डेमो दे के रखना है। क्लोजिंग कभी भी हो सकती है, 1 महीने में हो सकती है, 15 दिन में हो सकती है, 1 साल में हो सकती है, 2 साल में हो सकती है, या फिर 3 साल में हो सकती है, या फिर 4 साल में भी हो सकती है। क्योंकि 3 महीने मैंने जिसको डेमो दिया था, अभी मेरे स्टेटस देखने के बाद वो मुझे बोल रहे हैं कि मुझे अभी मशीन लेनी है। तो कभी भी क्लोजिंग हो सकती है, सिर्फ हमें करते रहना है। उसके बाद सबसे बड़ा जो मेरा माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए ना, अ, आवाज आ रही सर मेरी? जी जी मैम, बहुत अच्छी आवाज़ आ रही। ओके ओके। तो मैं ना जब हम जो कैंगन बिजनेस करते हैं ना, हम सब लोग अपना अपना बिजनेस, कोई अलग करता होगा या उसके साथ कैंगन करते हैं, जब भी हम बिजनेस कर रहे हैं ना, तो हम ना माइंड से बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, या फिर उसको क्या बोलते, टेंशन में आ जाते हैं, कैसे करूँ, किस तरह की डेमो दूँ, कब कैसे क्लोजिंग आएगी, ये टेंशन आता है। मैं मेरा उदाहरण से बता रही कि ये टेंशन मुझे भी आता है कि अब क्या करना है, डेमो किसको देना है, क्लोजिंग कैसी करनी है, पैसों की जरूरत है, क्लोजिंग चाहिए। तो फिर क्या करते हैं हम कि इस फ्रस्ट्रेशन में ना, इस टेंशन में क्या होता है कि हमारे इसके ऊपर, माइंड के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस आता है, फिर नींद नहीं लगती, ये बातें होती है। तो मैं सबको ये बात कहना चाहती हूँ कि हमारा बिजनेस है कैंगन, उसको थोड़ा रिलैक्स मूड में करना है। और जब जब भी हमारे माइंड में स्ट्रेस आता है ना, तो मैं क्या करती हूँ कि मैं, मेरा एक मैजिक सेशन है, मैजिक सेशन मतलब जूम मीटिंग पे मैंने जब कैंगन पे मैं जुटी तब मैंने वो देखा था। एक रोंडा बन बन की किताब है जादू करके, तो किताब में ये बातें बताई है कि हम किसी भी परिस्थिति में हम अपने आप को पॉजिटिव रखें, और ग्रेटिट्यूड में हमेशा रहना चाहिए, कृतज्ञता में हमेशा रहना चाहिए। कोई भी आदमी रहे, कोई भी रहे, कोई भी एक फैमिली हमारे साथ जुड़ती है, हमारा डेमो सुनती है लेकिन मशीन नहीं लेती, फिर भी हमें उसके ग्रेटिट्यूड में रहना है कि वो आए तो सही, मशीन मतलब उन्होंने डेमो तो देखा, उन्होंने हमें टाइम तो दिया, वो मशीन ले या ना ले उनके बारे में कोई गलत बात नहीं बोलनी चाहिए। क्योंकि जब हम गलत बात बोलते हैं ना, जैसा बोलते हैं, जैसा सोचते हैं, वैसा हमारे साथ होता है। ये यूनिवर्स का नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसको बोलते हैं। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव सोचना, ये सब हमें मैजिक सेशन से मिला, हमेशा वो सेशन में करती रहती हूँ। जितना, मतलब मैं बोलती हूँ कि 50% अगर हमारी मेहनत है कैंगन बिजनेस में, इसका नॉलेज वगैरह सब कुछ, इवेंट है, जूम मीटिंग है, सब ये 50% है। 50% मैं मैजिक को देती हूँ। क्योंकि जब मैं, अगर मैंने मैजिक नहीं किया, सिर्फ मैं मेहनत करती रही ना, तो मुझे रिजल्ट दिखना बंद हो जाते हैं, मेरा खुद का अनुभव है। लेकिन जब मैं मैजिक सेशन करती हूँ और मेरी मेहनत करती हूँ, मेरा कर्म करती हूँ, तो मुझे रिजल्ट दिखते हैं, और बहुत ही पॉजिटिवली रिजल्ट दिखते हैं। तो इसीलिए मैं मैजिक सेशन पर बहुत ज्यादा फोकस करती हूँ। उसके बाद मैं बिजनेस किस तरह से करती हूँ वो बताती कि मैं स्टेटस डालती हूँ व्हाट्सएप पे। बहुत सारे लोग क्या रहता है कि बिजनेस तो करना है लेकिन स्टेटस डालना नहीं है मोबाइल पर। ये गलत बात है, क्योंकि अगर हम स्टेटस डालेंगे तभी ही हमारे फ्रेंड सर्कल सर्कल को पता चलेगा कि मेरे पास कैंगन डिवाइस है और मैं कैंगन का बिजनेस कर रही हूँ। और स्टेटस जब डालती हूँ ना तो बहुत चुन चुन के डालती हूँ, मतलब किसी के रिजल्ट दिखे, कोई डॉक्टर ने किस कोई बोला है पेस्टिसाइड्स का। और ये जो स्टेटस डालती हूँ ना, तो हर एक जन अपने आप को उससे रिलेट करता है। अगर कोई रिजल्ट है, थायराइड का रिजल्ट है, तो थायराइड वाले, अगर किसी को थायराइड है तो वो आदमी, मतलब वो लड़की मुझे फोन करती है कि मुझे चैलेंज है, मैं क्या करूँ इसके लिए। फिर अपना शुरू होता है इसके बारे में, मतलब कैंगन के बारे में बताना। तो स्टेटस डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मुझे सर ने सिखाया, सुरेंद्र सर है, अपने रायपुर की टीम से है, उन्होंने सिखाया कि वो ना फेसबुक से बहुत ज्यादा क्लोजिंग लाते हैं। मैं शौक ही हो गई कि फेसबुक से क्लोजिंग लाते हैं, फेसबुक में तो बहुत सारे अननोन पर्सन रहते, फिर वहां से कैसे क्लोजिंग। तो उन्होंने मुझे बताया कि इस तरह से फेसबुक का यूज करना, और आपको ना कांटेक्ट मिलेंगे, फिर वो कांटेक्ट से रिलेशन बढ़ाना, और उसके बाद फिर वो अपना बिजनेस होता ही है। फिर मैं वैसा करने लगी। और मैं फेसबुक पे मेरे वीडियो वगैरह डालने लगी, बातें डालने लगी। और उससे क्या होगा कि मेरे फेसबुक फ्रेंड जो है, अभी उनकी संख्या बढ़ रही है।
इसके इससे क्या होगा कि रिलेशन बढ़ रहे हैं, नए प्रोस्पेक्ट मिल रहे हैं। और मेरा बिजनेस फेसबुक से भी हो रहा है, व्हाट्सएप स्टेटस से भी हो रहा है, और मैं जब भी कहीं बाहर निकलती हूँ, जहां भी जाती हूँ, वहां से कांटेक्ट लेके आती हूँ। मैं ये बोलना चाहूंगी कि आ, हमारी जो लिस्ट रहती है ना, इसका इस बिजनेस को करने का जो एक स्टेप है, जैसे पहले लिस्ट निकालना, उसके बाद डेमोस्ट्रेशन देना, उसके बाद फॉलो अप लेना, फिर क्लोजिंग पॉइंट पे, फिर वो आदमी जब मशीन लेता है, उसके बाद उनको पूरा बताना, अपनी जानकारी देना। तो जब हम लिस्ट निकालते हैं ना, तो पहले अगर लिस्ट निकाली है होंगी ना, तो उसको बढ़ाते जाना है, डेली 2 नाम ऐड करके। चैलेंज लेना है कि मुझे आज 2 नाम मेरे लिस्ट में लाना ही है, तो उसको ऐड करना है लिस्ट में। उसके बाद जब हम मतलब दवाखाने में जाते हैं, कभी सिर्फ नंबर लेना, जैसे महेश सर जब से बोलने लगे ना कि मैं अगर 3 मिनट में किसी के साथ रहूं, तो मैं उसका नंबर ले लेता हूँ। बस मेरे माइंड में वही चलता है, जब भी किसी के पास जाती हूँ तो मैं उनका नंबर ले लेती हूँ। और नंबर लेने के बाद फिर धीरे धीरे उनसे कांटेक्ट, पहले रिलेशन बनाना, एकदम से मशीन की जानकारी मत दो, पहले रिलेशन बिल्ड करो। उनके फैमिली में क्या हेल्थ चैलेंज है या फिर वेल्थ चैलेंज है, क्या इश्यू है वो, उसके बाद फिर अपना कैंगन के बारे में उनसे, अगर वो हमारा स्टेटस देखते हैं तो वही पूछेंगे कि आप क्या करते हो। तब तक उनको मत बताओ जब तक हमारे रिलेशन स्ट्रांग नहीं होते। क्योंकि मेरे साथ ऐसा 2 बार हुआ, जब भी अनो मतलब क्या बोलते हो, अननोन पर्सन को मैंने जब बताया, झटाक से मैंने दूसरे दिन में उनके घर में डेमो दिया, वो राजी भी हुए डालने के लिए पैसे। उसके बाद तीसरे दिन मैं जब गई ना, तो फिर उन्होंने ना बोल दिया। ऐसे 2 बार मेरे साथ हुआ। तब से मुझे पता चला कि कभी भी अननोन पर्सन के साथ पहले रिलेशन स्ट्रांग करो, उसके बाद धीरे धीरे उनको कैंगन में लाओ। एकदम से अगर लाते हैं तो वो दूर चले जाते हैं, बहुत दूर चले जाते हैं। तो ये इस तरह से मैं बिजनेस करती हूँ। उसके बाद मैं सब जेंट्स लोगों को ये बोलना चाहती हूँ कि नारी शक्ति जो है ना, वो मल्टीटास्किंग करती है। मल्टीटास्किंग यानी जब वो खाना बनाती है तब फोन पे बात भी करती है, जब वो खाना बनाती है तो मतलब दूसरा पानी भी भर लेती है, खाना बनाती है तो बच्चे को भी संभालती है। मतलब सब कुछ एक साथ वो बहुत सारे काम कर सकती है, ये देनगी है भगवान ने उसको दी हुई। तो हमारा जो कैंगन बिजनेस है ना, उसको वो कैसे संभालेंगी, मैं बताती हूँ कि वो खाना भी जल्दी से बना लेगी, वो बिजनेस के लिए आपके साथ भी चली आएंगी, वो घर को भी संभाल लेंगी, बिजनेस भी कर लेंगी, और बच्चे को भी संभाल लेगी, आपको भी संभाल लेंगी। और जब वो आएंगी ना यहाँ पे, तो वैभव दादा के जो नुस्खे है ना, वही आपको करा के देंगी, मतलब जो जूसेस बनाने हैं वगैरह। आप खुद होके, बहुत सारे जेंट्स लोगों को ना क्या बोलते हैं, उसको आलस आता है वो करने का। अगर लेडीज को अगर हम इसमें लाएंगे तो क्या होगा कि वो आपको जूसेस बना के देंगी। जब हम साथ में फैमिली के साथ, अगर हम जब शिवाजी सरोवर में कहीं पे डेमो के लिए जाते हैं ना, वहां पे क्लोजिंग हो या ना हो, लेकिन जब दूर जाते हैं तो हम बोलते हैं कि लॉन्ग ड्राइव हुआ, उसको एंजॉय करते हैं। मैं और मेरी बच्ची साथ में जब रहती है गाड़ी में, तो हम डांस करते हैं मस्ती के साथ। मतलब हमारा ना फैमिली रिलेशन एकदम स्ट्रांग होते जा रहा है। और इससे क्या हो रहा है कि बिजनेस भी हो रहा है, रिलेशन भी स्ट्रांग हो रहे हैं, और सब बातें होती है। और लेडीज को इसीलिए साथ में लाना है, क्योंकि आपका बहुत सारा काम जो है ना वो हल्का कर लेती है, जैसे फॉलो अप लेना, कॉल करना, मीटिंग अरेंज करना, या फिर किट को अच्छे से सजाना, मतलब किट का वर्क मीटर चार्ज है कि नहीं वो देखना, पानी भरना, मशीन को साफ करना, ये सब बातें जो है ना लेडीज करती है। आप भी करते होंगे, पर वो आपको, आपका काम है तो आप करते होंगे, लेकिन जब आप करेंगे लेडीज को साथ में लेके, तो ये आधा काम बढ़ जाएगा। फिर आपको सिर्फ क्लोजिंग के ऊपर फोकस करना है। तो इसीलिए सब लेडीज को, मतलब अपने घर की महिलाओं को अगर बिजनेस में लाएंगे ना, तो बिजनेस जो है ना वो नेक्स्ट इस पे चला जाएगा, मतलब और ज्यादा उसमें ग्रोथ होंगी। क्योंकि लेडीज जो है ना, उनका माइंड बहुत शार्प रहता है, लेकिन वो खुद को पहचानती नहीं है। सिर्फ उनको पहचान, और उनको लेडीज का कैसा रहता है, मेरी सही अगर उसने किया है ना, फिर मुझे भी करना है। उससे होगा या नहीं पता नहीं, अगर मेरी ननद स्टेज पे गई है ना 3A रैंक लेकर, फिर मुझे भी जाना है। उसके लिए वो चैलेंज लेके वो काम करती है। उसको क्या बोलते हैं कि मतलब किसी का अच्छा हो रहा है। बहुत सारी लेडीज को ये रहता है कि अगर वो सामने जा रही है तो मुझे भी जाना है, वो कंपटीशन रहती है लेडीज लोगों में। तो उस हिसाब से क्या होगा कि अपना बिजनेस और ज्यादा अच्छे से बढ़ जाएगा। तो बस बहुत टाइम हो गया है, मैंने बहुत टाइम लिया है आपका। ये सब बातें थी, और इससे में अगर कुछ छूट गया है तो मुझे क्षमा कर देना। किसी को बुरा लग गया होगा या फिर कहीं पे भी मैं थोड़ी बहुत चूक गई होंगी तो मुझे क्षमा कर लो। और हाँ,
और ये सब सब वाव एकेडमी को, वाव टीम को, सब बड़े बड़े लीडर्स को, 62-3 लीडर्स को, सबको मैं दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ। सब लेडीज लोगों को, हमारी जो लेडीज महिला है, जैसे ममता मैडम है, बालकर मैडम है, उसके बाद मलगा मैडम है, इनसे मिली मैं, डिम्पल मैडम, इन लोगों से मिली तो ऐसे लगा कि मेरी बड़ी सिस्टर ही है। मतलब बहुत ही प्यार से बात करना वगैरह। मैं ना सब हमारी टीम को, महाराष्ट्र की टीम को ये बोलती हूँ हमेशा कि आप देखो वो एमपी के लोग कितने अच्छे हैं। वो उनका बिजनेस हो या ना हो, लेकिन वो बातें कितने सॉफ्टली करते हैं। और हमारे बात करने का तरीका ना ऐसे लगता है कि झगड़ा ही कर रहे हैं। तो ये मतलब आपका हमेशा उदाहरण देती हूँ मैं महाराष्ट्र में कि हमें उनके जैसा करना है, उनके जैसा डुप्लीकेशन करना है, उनके जैसे फैमिली रिलेशन रखने हैं, उनके जैसे हमें बिजनेस बढ़ाना है। और आप लोगों का ना सच में मैं यहाँ से हैंड्स ऑफ करती हूँ, सब जो लीडर्स है ना, जो रात रात भर जागकर कैंगन का बिजनेस कर रहे हैं, उनको मतलब सब सच में सैल्यूट करती हूँ। क्योंकि मैं शाळा सर की भी जर्नी मैंने सुनी है, वो भी रात भर ट्रैवलिंग करते हैं, दिन में काम करते हैं। मलगाय सर का भी सुना मैंने एक बार कि 4 बजे उन्होंने बिजनेस प्लान दिया मॉर्निंग में। सब लोग रात रात को बिजनेस करते हो, मतलब इतना पैशन के साथ बिजनेस करते हो। और ये मेरे लिए बहुत मोटिवेशन है, बहुत ज्यादा मोटिवेशन। तो थैंक यू, सच सच में सब लीडर्स का थैंक यू, धन्यवाद। बहुत सारे लीडर्स के नाम है, मैंने कुछ नाम लिए भी है, मेरे नाम निकाल के भी रखे हैं। अगर किसी का छूट गया होगा तो मुझे माफ कर देना। तो थैंक यू सो मच। खान सर। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे एक बार बोलने पर आप सर। टी स्पेशल डे में एकदम स्पेशल हो गया। मैं मीना मैम को लेते हैं पहले, उससे पहले भावना मैम को लेते हैं। भावना दीदी, अनम्यूट करिए अपने आप को, आपको होस्ट हैं। हेलो। आवाज। जी दीदी। आज आज का सेशन बहुत अच्छा हुआ सर। और थोड़ा सारिका थोड़ा मैडम सा को माइक आपने माइक कितना। माइक नजदीक करिए दीदी आप। भावना दीदी। हेलो। जी जी। आपको नेटवर्क नहीं मिल रहा है क्या? हाँ। आ रही सर, आवाज आ रही। अच्छी आवाज आ रही जी मैम। जी दीदी। हाँ सर, आज सारिका मैडम ने जो सेशन लिया वो बहुत ही अच्छा हुआ। और जो उन्होंने बातें बताई कि जो हमारी फैमिली कैसे इस बिजनेस में आई है। पहले तो हम हेल्थ चैलेंज की वजह से इधर इस बिजनेस में आए थे। पर अभी जो हमारे में जो डेवलपमेंट हुआ है वो बहुत ही अच्छा है सर, क्योंकि हमने इमेजिन भी नहीं किया था कि हम कहाँ से कहाँ पे जाएंगे। और बहुत अच्छी टीम हो रही सर, और बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। और सारिका मैडम और शिवाजी सर जो है वो बहुत अच्छे से हम हमारी जो टीम है वो लीड कर रहे हैं। हर बात हमको बहुत अच्छे से बता रहे हैं। और बहुत अच्छा सेशन हुआ सारिका में। और आप ऐसे ही अच्छी तरह से काम करो और टीम को बहुत आगे लेके जाओ। थैंक यू सर। थैंक यू भावना थैंक मैम। यू। मीना सिंधे मैम को लेते हैं। सेशन तो अल्टीमेट था, बहुत जबरदस्त। रिकॉर्ड हो गया है लेडीजों के सेशन में। मीना मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। बोला हेलो। मैम। क्या बात आहे सारिका मॅडम, तुम्ही तर शब्दच ठेवले नाहीत. अ, मतलब आपसे जब शंकनाथ फोर में मिली तब हमारा भी कोई अपना है वहां पे, ऐसा लगा था। और आपको देख के सर। हम, सर अभी मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ. हेलो. ओके मैम, ओके, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट लेते हैं श्रद्धा मानकर मैम को।
हेलो हेलो हेलो। हेलो। जी श्रद्धा मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सर, मेरा नाम श्रद्धा मानकर है, मैं पुणे से हूँ। इसके पहले मेरा एक सेशन भी हुआ था, मलगाय सर ने अरेंज किया था। तो मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और उसके मतलब सारिका मैम की छोटी ननंद हूँ। सर, मैं सारी लेडीज को ये बताना चाहती हूँ कि अगर अपना लीडर अगर अच्छा हो ना तो टीम कहाँ से कहाँ तक पहुंच जाएगी। मतलब मैं हमेशा मेरे जॉब में बिजी रहती थी, लेकिन सारिका मैम ने मुझे इतना मोटिवेट किया कि नहीं आप मतलब आपका साइंस बैकग्राउंड है और आप ये कर सकती हो। तो मेरी जो एक इच्छा थी लीडरशिप की, तो सारिका मैम की वजह से ही पूरी हुई है। तो और सारिका मैम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो उनका सेशन तो मतलब हर बार ही अच्छा होता है, उनका शेयरिंग ही अच्छा है। तो लेकिन जिस लीडर की क्वालिटी जो रहती है ना सर, वो सारी सारिका मैम ने मतलब उन्होंने उनके सेशन में अभी जैसे बताया कि अगर मीटिंग में कोई नहीं दिख रहा है तो वो हर एक को कॉल करके बोलती है कि आपको मीटिंग ज्वाइन करना है। मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि हमारा मीटिंग सुनना कम रह जाता है और 10 लोगों को हमको फोन करके बोलना पड़ता है कि आप आओ। तो मतलब ये बहुत ही अच्छी एक मतलब मैं भी कभी कभी 7:30 8 बजे तक सोती रहती हूँ तो मैम का कॉल आता है कि मीटिंग ज्वाइन करना है ऐसे। तो एक ये वाले क्वालिटी तो बहुत ही अच्छा है। और दूसरी एक बात बोलना चाहूंगी सर कि शंखनाद फोर में हम पुणे से आए थे रायपुर। इतना अच्छा मतलब इवेंट आज तक नहीं देखा। और हमारा स्टेटस देख के लोग बोल रहे थे कि आप जापान गए थे क्या। हमने बोला हमारी टीम ही इतनी अच्छी है कि जापान के लोगों को हमारे यहाँ पे आना पड़ा। मतलब वो एक जो था कि इवेंट जो देख के ऐसा लग रहा है कि अभी लोग बोलते हैं कि हमें हमें भी ये डेमो दिखाओ, हमें भी देखना है। मतलब उस प्रोग्राम का हमारे शंखनाद का ये असर हुआ कि हम अब तक बस बोल रहे थे कि हमारी टीम है टीम है टीम है और ये कैंगन में क्या दम है। लेकिन जब फोटो सेशंस वीडियोस उन्होंने देखे प्रमोद नागरवर सर का मतलब बाकी सारे लोगों का जब उनको हमने दिखाया, हमने स्पेशली सेंड किए सर फोटोज वगैरह वीडियोस। ये देखने के बाद अभी हम बोलते कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमारी हर एक जगह पे टीम है, इंदौर में है, भोपाल में है, महाराष्ट्र में, नागपुर में, सारी जगह पे हमारी टीम है। तो हम ऐसा बोलते हैं। हम कभी ऐसा बोलते ही नहीं कि हमारी बस छोटी सी टीम है या। और लेडीज के बारे में अगर बताया जाए तो मैं ये बात कहना चाहती हूँ, सच में कहना चाहती हूँ कि अगर डेयरिंग नहीं है बात करने की तो आईने के सामने रोज का 10 मिनट तक खुद से ही बात किया करो। हम जैसे मेकअप करते हैं ना आईने के सामने खड़े रह के, अगर कुछ डेयरिंग नहीं आता, डर लगता है ना, तो खुद से ही बात किया करो। एक हफ्ते 7 डेज का चैलेंज मैं आपको बता दूं क्योंकि मैं खुद ही डरती थी पहले। लेकिन आज ऐसी कंडीशन है कि अगर 1,000 लोग भी, अगर 5,000 लोग भी आपने सामने रखे तो भी मैं बोल सकूंगी। मतलब ये डेयरिंग आज है। और शंखनाद में जब मैं देखा तो मुझे ये मैं तो वहां से ये सीखे कि मुझे नेक्स्ट टाइम में मुझे स्टेज पे जाना है और मैं जापानीज लैंग्वेज सीख के ही जाऊंगी। मुझे उनसे बात करना है। नेक्स्ट टाइम वो लोग जब आएंगे तो मैं स्टेज पे जाके बात करूंगी ऐसा। तो मतलब ये मोटिवेशन होना चाहिए हमारे अंदर। अभी हमको ढूंढना पड़ता है कि हर संडे कौन लेडीज सेशन लेगी लेकिन इतने सारी लेडीज है। बस हमको बस थोड़ा थोड़ा बोलना है। यहाँ पे अगर प्रैक्टिस करोगे तो आगे जाके हम सब ये बिजनेस कर पाएंगे ना। अभी डर गए तो फिर डर गए, फिर अब करो ही मत, बिजनेस छोड़ दो। तो यही मैं सब लेडीज को बोलना चाहूंगी कि हमने जैसा ये कॉन्फिडेंस बिल्ड किया सारिका मैम की वजह से, तो हर एक लेडीज को हमको क्या करना है, थोड़ा थोड़ा शेयरिंग मतलब आना है, आगे आना है। और जेंट्स लोगों को दिखाना है कि ये कैंगन में क्या दम है। क्योंकि मैं तो यूरोनरी ओशियरी सर का तो दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि ये प्रोडक्ट उन्होंने हमारे लिए बनाया है, क्योंकि ये किचन अप्लायंस है और किचन में तो हम ही रहती है 24 आवर्स। तो ये प्रोडक्ट हमारा है और हमको ही ये बिजनेस करना है। तो थैंक यू एसडी खान सर, मुझे शेयरिंग के लिए मौका दिया है। और अगेन मैं धन्यवाद देती हूँ सारिका मैम को कि बहुत अच्छा सेशन हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। आपका इंजन ही अच्छा है तो ट्रेन तो अच्छा रहेगा ही, डिब्बा अच्छा यस। रहेगा ही। आपके लीडर बहुत शानदार हैं। आप नसीब वाले हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू स्वाति सर। मैम को लेते हैं, फिर नौसीन भाभी भी हैं। स्वाति मैम अनम्यूट करिए अपने आप को। यस स्वाति मैम। आवाज आ रही कि सर? जी मैम, जी मैम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मेरा परिचय देती हूँ। मैं सारिका मैम की तीसरी ननद हूँ। दो पहले हो गए, भावना मैडम, छोटी श्रद्धा मैम, और मैं 2 नंबर की स्वाति मैम। हमारी ऑल फैमिली कैंगन फैमिली पहचानते हैं सब, और इसलिए सब लेडीज हमारी टीम में जुड़ रही है।
आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ सारिका मैम का। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सारिका मैम। और सारिका मैम को देख के ही हम इतने इंस्पायर हुए कि चलो अच्छा है, सारिका मैम हम सब साथ में हैं, ये सब कर रहे हैं। हमने डिवाइस सारिका मैम के रिजल्ट से ही ली है, क्योंकि इतने हॉस्पिटल करने के बाद, इतनी कंडीशन खराब होने के बाद एक डिवाइस ने उनका जीवन परिवर्तित किया। ये देख के हमारे फैमिली में भी इसकी आवश्यकता थी, इसलिए हमने ये डिवाइस लिया और रिजल्ट अच्छे आए 100%। तो फिर बिजनेस करने का डिसीजन भी साथ में ही लिया। अब हम सब लेडीज अपना अपना इवेंट लेते हैं। मैं वाशिम में रहती हूँ, महाराष्ट्र में, तो मैं वाशिम में इवेंट लेती हूँ होटल में। पूना में श्रद्धा मैम इवेंट लेती है, अमरावती में सारिका मैम, हमारी टीम सब, अकोला में, यहाँ तक सब विदर्भ में अब टीम हमारे इवेंट लेती है। और ये अरेंज सब लेडीज करती है। तो ये क्या हुआ कि ये प्रैक्टिस से हुआ। जैसे मैं सब लेडीज को बताना चाहती हूँ कि हम जैसे बचपन से जैसे खाना बनाने में एक्सपर्ट हो गए, कितने 50 लोगों की सब्जी बनाओ, 100 लोगों की बनाओ, उसमें नमक कितना डालना है, तीखा कितना डालना है, ये प्रैक्टिस से हुआ। ऐसा ही डेमो में है, जितना हम प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा डेमो होगा, उतना अच्छा बिजनेस प्लान होगा और उतना अच्छा डेयरिंग आएगा। तो ये बिजनेस उससे बढ़ सकता है। तो आज का सेशन बहुत ही अच्छा हुआ। बोलने के लिए तो बहुत कुछ है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सारिका मैम। थैंक यू स्वाति मैम, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नौसीन भाभी के लेते हैं। नौसीन भाभी, अनम्यूट करिए अपने आप को। आवाज नहीं आ रही। म्यूट पे सर। हाँ, हेलो, हेलो, जी हेलो जी राज, दीदी बोलो। हेलो सर, आवाज आ रही है? जी जी, आ रही है, बोलिए ना। हाँ। मैम, आपका सेशन बहुत अच्छा रहा, कुछ सीखने को मिला। थैंक यू मैम। आप ऐसे बोलते रहा करिए, हमें आपके सेशन में आने का मौका मिलता रहेगा। थैंक यू मैम, यही बोलना था। थैंक यू दीदी। और आपको हमेशा देखती हूँ कैमरा ऑन करके मतलब कुछ तो एक बनाते रहते हो और मीटिंग सुनते हो। बहुत बड़ी बात है और यही से आप धीरे धीरे सीख जाओगे और कुछ दिन के बाद सर के साथ आप भी डेमो के लिए बिल्कुल निकलेंगे। मैम, थैंक यू, थैंक बिल्कुल मैम, थैंक यू। यू। उसके बाद कौन है? पन्नालाल सर। लो भाई, पन्नालाल सर। 2 मिनट। सर खान सर बोलो। जी, पन्नालाल सर, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, खान साहब, जी आवाज जी आ रही है? जी गुरु जी। सभी को सादर प्रणाम, नमस्ते। जी, आवाज कंटिन्यू है ना सर? हेलो, सुन पा रहे सर? जी 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 जी। आज के सेशन के लिए सारिका दीदी को सादर प्रणाम, चरण स्पर्श करता हूँ। मातृशक्ति, भारतीय नारी का आदर्श स्वरूप आपने प्रस्तुत किया है आधुनिकता के साथ में। और बहुत दिनों से पूरा जूम सेशन आपसे लेने की या सुनने की इच्छा मेरे मन में चल रही थी और आज वो योग बन गया। यदि स्पेशली मैं कहूँ तो सारिका दीदी की स्टोरी मैंने मोटका आरटीपी, मैंने सनावत ओंकारेश्वर आरटीपी थी, उसमें थोड़ी सी शेयर करने पर थोड़ा इंस्पायर हुआ था। पश्चात भोपाल में आपने जो डिटेल में अपनी जो हेल्थ चैलेंज वाली जो बातें रखी थी उससे बहुत ज्यादा इंस्पायर हुआ। और दूसरा, मोटका आरटीपी, देन फैमिली सहित आपका भोपाल इवेंट में उपस्थित होना
और पूरी टीम और फैमिली के साथ में रायपुर इवेंट में आना, ये मेरे लिए बहुत बहुत अच्छा, मेरे को इंस्पायर कर गया। और आज का जूम सेशन बहुत बढ़िया रहा। आपने जितनी भी बातें रखी वो मुझे लगता है कि आज का सेशन जिन्होंने भी मिस किया है उन्होंने बहुत कुछ खोया है, बहुत कुछ खोया है। तो आज के जो आपकी रिकॉर्डिंग आएगी, मैं स्पेशली जो हमारी टीम में माताएं बहनें जो कनेक्टेड है उनको भेजूंगा। और ऐसे परिवार भी जहां पर मैंने डेमोस्ट्रेशन दिखाया है, डिवाइस नहीं लगी है, रिजेक्शन है, उन परिवारों में भी भेजूंगा। इसको आप एक बार सुनिए, है ना। तो आज के सेशन के लिए स्पेशली आपको बहुत बहुत धन्यवाद। देन आपको जिन्होंने भी आज के लिए इनवाइट किया उन सभी को धन्यवाद करता हूँ। और जो मात्र शक्ति आज सुन करके इंस्पायर हुए हैं उनके लिए ये निवेदन करूंगा कि आप भी आगे बढ़िए, अपनी बात रखिए। विशेष करके कल सैटरडे का सेशन नौसिन भाभी ने लिया था, हमारा 1 घंटे का एक सत्र हुआ था। तो ज्यादा लंबी बात न करते हुए बहुत खुशी खुशी के साथ में पुनः आपको धन्यवाद करता हूँ। ओके, थैंक यू। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ममता दीदी के लेते हैं, फिर कुमावत दीदी हैं, बहुत दीदी के लेंगे। ममता दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। वेरी गुड मॉर्निंग, सादर जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। सारिका जी, क्या बात है, सबको बिल्कुल फायर्ड अप कर दिया। जो शंखनाद फोर में गए थे या नहीं गए थे, आग लगा दी सबकी धूम में आपने। और वाकई में मतलब बहुत खुशी हो रही है कि आपकी पूरी फैमिली ज्वाइन है, ननन भाभी, मतलब इतनी अच्छी बॉन्डिंग है, क्योंकि इस रिश्ते को तो इतना टेग लगा के रखा है सबने, जैसे बिल्कुल पूरब और पश्चिम दो दिशाएं अलग अलग है जो कभी एक नहीं हो सकते। लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर आपकी पूरी फैमिली को ज्वाइन कर होते हुए देखा, बहुत ही अच्छा लगा। और जैसे हम देख रहे थे वहां पर ये बड़े जो इवेंट होते हैं लाइक शंखनाद जो होता है, तो क्या होता है, अलग अलग स्टेट या अलग अलग जो लीडर्स होते हैं, तो एक नदियों जैसे होते हैं कि अलग अलग नदियां बहती है, लेकिन महासागर में जाकर वो सब एक हो जाती है। और वही सीन हमारे शंखनाद का था कि सारे लोग इकट्ठे हो गए थे वहां पर, सब एक हो गए थे। और वहां हमें उनका इतना बड़ा विशाल रूप देखने को मिला, बहुत ही जबरदस्त। और आप जो बातें कर रहे थे हमें बहुत अच्छा लगा। और ये आपकी क्वालिटी है, क्योंकि जब आपसे फर्स्ट टाइम हम सब मिले थे यहाँ पर ओंकारेश्वर आरटीपी में, तो आप शायद आपको फैमिली ऑफ द आरटीपी मिला था, क्योंकि सब इतने अच्छे हैं। कहीं ना कहीं जब अगर हम पॉजिटिव हैं तो हमें पॉजिटिव लोग अपने आप मिलते चले जाएंगे, और ओहरा हमारा मैच होते चला जाएगा। सबसे बहुत अच्छी बॉन्डिंग हो रही थी, सब बहुत अच्छे से मिल रहे थे, बातें कर रहे थे। और रही बात वाव की, तो मैं उसके लिए वाव टीम के लिए, वाव एकेडमी के लिए एक ही शब्द बोलना चाहूंगी कि जैसे कोई व्यक्ति परफ्यूम करता है, इत्र लगाता है, तो वो लगाता तो एक व्यक्ति है, लेकिन चाहे अनचाहे उनके ओहरे में, उनके सर्कल में जो व्यक्ति आता है ना, वो भी सुगंधित हो जाता है। तो ऐसे ही हमारी वाव टीम का, इस प्लेटफॉर्म का इफेक्ट है कि यहाँ का कोई हो या न हो, अगर लेकिन यहाँ पर जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है, स्वास्थ्य मिल रहा है, समृद्धि मिल रहा है। अगर व्यक्ति प्लग इन है, अगर जूम अटेंड कर रहा है, वो फंक्शन अटेंड कर रहा है, अगर उसको काम करते हुए रिजल्ट आज नहीं मिल रहे हैं, लेकिन वो करता रहे, आज नहीं तो कल उसे सक्सेस मिलेगी। वो एक अलग ही व्यक्तित्व बन के निखरेगा, उसके अंदर एक अलग ही निखार आएगा, और वो जो करना चाहता है वो प्रूव करके दिखाएगा। वंस अगेन थैंक यू, लव यू, प्राउड ऑफ यू। थैंक यू ममता दीदी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। पूरे परिवार का अकाउंट ओकाटे परिवार का एल्कलाइन हो रहा है। शिवाजी सर आपको लेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुमावत में दीदी को लेते हैं। कुमावत दीदी अनम्यूट करिए अपने आप को। वाह, नमस्कार। और खान सर, आप कैसे हो? और सभी आपका आशीर्वाद है दीदी, मैं एकदम चकाचक। मैं तो आपसे वैसे ही बहुत छोटी हूँ, आशीर्वाद किस बात का। और आज सारिका मैम को सुना, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है कि उनकी पूरी फैमिली मतलब इसमें है, मतलब परिहार सर को भी उन्होंने तो पीछे छोड़ दिया है थोड़ा ऐसा। और जैसे कि इस मैम ने बताया है कि हर किसी के घर में कोई ना कोई परेशानी तो रहती है, और जिस तरह से उन्होंने भी अपना गोल्ड देकर और जिस तरह से मशीन ली है, वैसे सभी की कहीं ना कोई परेशानी होती है। तो मेरी सभी जेंट्स लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर कहीं ना कहीं अपनी बीवियों को सबसे ज्यादा गोल्ड दिलाओगे तो कहीं ना कहीं वो तुम्हारे कभी ना कभी तो काम आती ही है। तो इसलिए मैम
आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने आपको फर्स्ट टाइम सुना है, लेकिन आपने जो भी कहा है वो वाकई में सच में दिल में उतर गया है। और मेरी खुद की भी ऐसी इच्छा है खान सर कि एक बार मैं भी ये सेशन जरूर लूंगी, जी जी जी, क्योंकि बिल्कुल कुमार जी बिल्कुल, भी आपका मुझे बहुत सेशन रख प्रमोट लेंगे। करते कुमार जी भी मुझे बहुत प्रमोट करते हैं वैसे। और मैं भी कहीं ना कहीं उनको हाड़ा सर का पद देती हूँ कि आज वहां पर अपने को डेमो देना है। आज मैंने उनसे बात करी है, तो बस मेरी भी दीदी को सुनकर आज मतलब महिलाओं को सुनकर बहुत कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि मुझे भी डेमो देना ही देना है। अब कुमार जी को नहीं ले जाना है, मुझे खुद को पर्सनली देना है। बस यही कहना चाहती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, जो मुझे भी 2 मिनट बोलने का मौका दिया है। ऐसे 1 घंटे तक सुनने का जरूर आप वो रखना कि मुझे भी कभी सुनो आप। थैंक यू दीदी, थैंक यू। अगले संडे आपका फिक्स है एकदम। अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद। डिगेश्वरी मैम को लेते हैं, फिर कोकाटे सर को सुनेंगे। डिगेश्वरी मैम, अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग खान सर। गुड मॉर्निंग मैम। सारिका मैम, जबरदस्त सेशन रहा आपका। जैसे कि हम ओंकारेश्वर आरटीपी में मिले हैं, और एक मिनट बेटा, एक मिनट। ओंकारेश्वर आरटीपी में मिले हैं हम, और सब बात हुआ है। तो उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूंगी कि आपका एनर्जी लेवल मतलब टू गुड है। और केंगन ने जो आपको दिया है, तो आप केंगन को ही वो लौटा रहे हो, है ना, क्योंकि केंगन ने ही आपको आज इस प्लेटफॉर्म में खड़ा किया है, और आप केंगन की अहमियत समझते हो, तो ये सबसे बड़ी बात है। और जैसे कि पूरा फैमिली बिजनेस है, तो मैं भी बताना चाहती हूँ कि मेरा भी फैमिली बिजनेस है पूरा। मेरा भी पूरा फैमिली बिजनेस है, मेरी भी सिस्टर सारी इन्वॉल्व हैं इसमें, मेरे फादर इन्वॉल्व हैं, और हम भी पूरा फैमिली बिजनेस ही इसको कर रहे हैं। और रायपुर इवेंट में भी हम मिले थे। अभी आप रायपुर इवेंट में आए थे, तो आपसे फिर मिले थे। तो आपका एनर्जी लेवल देखते बनता है, और डेफिनेटली ये सारा इंस्पिरेशन जो है वो एक लेडीज के लिए बहुत जरूरी है। और हम एक दूसरे से ही सीख सीख के आगे बढ़ेंगे डेफिनेटली। और ये प्लेटफॉर्म ही इतना गजब का है कि यहाँ पे हम अगर इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो डेफिनेटली जो अचीव करना चाहते हैं वो कर लेंगे। चाहे स्पीड में करो, चाहे धीरे करो, बट आप लगे रहो, लगे रहो, लगे रहो, तो डेफिनेटली वो होगा। और ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट जर्नी। और हम सब आपके साथ हैं, और हम सब मिलकर उस अचीवमेंट को पाना चाहते हैं जो हाड़ा सर हैं, और जहाँ पर मलगाय सर हैं, जहाँ पे धाकड़ सर हैं, है ना। तो ये सारे हमारे इंस्पिरेशन है, हमारे लीडर्स हैं, जो हमें सारी चीजें अचीव करने के लिए हमें प्रेरणा दे रहे हैं। और हमारी मैम सारे जितने भी हमको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आज का सेशन आपका बहुत जबरदस्त रहा, और आपका एक्सपीरियंस हमारे लिए आगे जाने के लिए इंस्पिरेशन रहेगा कि केंगन जो हमको दे रहा है, तो एटलीस्ट केंगन के लिए हमें वो चीजें लौटानी है, हमें वो चीजें, क्योंकि आप जैसे बोल रहे हो हर घर में प्रॉब्लम से, ये एकदम सही है कि हर घर में प्रॉब्लम से, बस हमको लोगों को कनेक्ट करना है, लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है। और आगे जो भी होगा रिजल्ट होगा, वो रिजल्ट को ना देखते हुए बस अपने काम पे लगे रहना है, तो डेफिनेटली हम अचीव कर पाएंगे। तो थैंक यू सो मच आज के इस कार्यक्रम के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। और आपको बहुत बहुत मतलब कॉन्ग्रेचुलेशन नेक्स्ट जर्नी के लिए। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू डिगेश्वरी मैम। शिवाजी सर को लेते हैं। शिवाजी सर, बताइए आपके हम सफर का सेशन कैसा लगा। सर, सबको गुड मॉर्निंग, सभी मेरे बहनों को, और जितने भी यहाँ पे लीडर हैं। तो सर, सुबह आपका जैसे कॉल हुआ और आपने कहा कि मैम आप ले सकती हैं, तो मैं बाजू में ही था, और सारिका मैडम नहीं नहीं बोल रही थी। मैंने बोला तू हाँ बोल दे, बोल बोल, हाँ हाँ बोल दे, हाँ कर। तो उसने हाँ बोल दिया। तो वो फोन रखने के बाद फिर वो बोले यार आपने हाँ बोलने के लिए तो कह दिया है, पर मैं बोलूंगी क्या। तो मैंने बोला कुछ भी नहीं, बस इतना सा काम कर कि तेरी जर्नी बता। अब जो भी शेयरिंग में हुआ, तो अब जब बोलने बैठती है तो वो रुकती नहीं। अब मुझे भी टेंशन आ रहा था कि समय बीतता जा रहा और शेयरिंग भी है, तो कब कंप्लीट करेंगे। तो जो भी हुआ अच्छा हुआ। आदर्श सर, खान सर, मैं यही बोलना चाहूंगा कि अगर बिजनेस बढ़ाना है तो बिजनेस पार्टनर होना चाहिए। और कितना अच्छा होगा अगर बिजनेस पार्टनर घर का ही है, तो जर्नी का भी मजा आएगा। अपना ही है, भरोसा 100%, क्लैरिटी 100%। अगर ऐसा बिजनेस रहा तो फिर वो बढ़ेगा क्यों नहीं, क्योंकि हर बात उसको पता है, हर बात मुझे पता है।
और जो भी डिसीजन होता है हम दोनों मिलके लेते हैं, और तीनों बहनें हमारे साथ में रहती है, और पूरा गाइडेंस रहता है वाव एकेडमी का। तो इसीलिए मैं तो अभी बहुत खुश हूँ, और मेरी टीम जूम पे है, इसलिए मेरा बिजनेस भी बूम पे है। तो सीखेंगे तो आगे बढ़ेंगे, और सब आपका गाइडेंस है। तो अगर जो भी हमारे यहाँ पे मेरे भाई लोग जो भी अभी सुन रहे होंगे, तो आप सच में एक बात थोड़ा सा ध्यान में लेना है, उस पर सोचना है कि अगर बिजनेस पार्टनर घर का ही लेते हैं, है ना, तो आपका बिजनेस सही में इजी हो जाएगा और आगे बढ़ेगा। क्योंकि हम डेमो में जब बताते हैं कि रिजल्ट क्या है, और लोग बोलते हैं कि इसका कैंगन का टीवी पे क्यों नहीं दिखाते, ऐड क्यों नहीं आती इसकी, वगैरह वगैरह। तो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ऐश्वर्या राय कभी लक्स साबुन यूज नहीं करती, पर आप जो सारिका मैडम को देख रहे हैं, वही हमारी ऐश्वर्या राय है, और वही हमारा सेलिब्रिटी है, क्योंकि वो कैंगन पानी यूज करती है और उसको रिजल्ट भी है। तो बहुत इजी होता है, अगर पार्टनर, लाइफ पार्टनर, जो बिजनेस पार्टनर बनता है, तो बहुत इजी हो जाता है ना। तो थैंक यू वेरी मच, मुझे शेयरिंग के लिए थोड़ा समय दिया आपने। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू, आपको बहुत बहुत धन्यवाद शिवाजी सर। हम सफर अगर पार्टनर हो तो फिर उनको पैसा देना नहीं पड़ता, उनके अकाउंट में वैसे ही अल्कलाइन होते रहता है अकाउंट। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सारिका मैम, आज के शानदार सेशन के लिए मीटिंग इन करता हूँ। 9 थैंक बज यू, के थैंक 30 मिनट हो गया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, एक बार मेरे बोलने पर आप तैयार हुए उसके लिए थैंक यू। यू, बहुत जल्द थैंक आपको फिर एक सेशन मिलेगा। यू। ठीक है ना।